बताओ जी, नगर पालिका और निकाय चुनाव अभी हरियाणा में होने हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि वो एक सिंबल पे लड़े जाएंगे, जी तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल। हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी, और आम आदमी पार्टी के हमारे सर्वे सर्वा, ये हमारी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर। संदीप पाठक जी हैं, केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इन सब का एक फैसला था कि पूरे हरियाणा में नगर निगम का भी, नगर पार्षद का भी, और ये हमारा नगर पालिका का सभी इलेक्शन पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। तो हमारे को भी ऊपर से आदेश आए हैं, हम सारे के सारे उस मीटिंग में थे, कि अपने नारनौंद में जाके तैयारी करें। चेयरमैन भी हमारा पार्टी सिंबल पे होगा, और पूरा नारनौंद का जो वार्ड का जो इलेक्शन है, जो एमसी होंगे वो भी हमारे पार्टी सिंबल पे होंगे। तो क्या इसके लिए कोई आपने कसरत करनी शुरू कर दी है कि भाई सभी वार्डों में या चेयरमैन पद के लिए आपको उचित प्रत्याशी मिल पाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए हम सारे के सारे बैठ के ने, बल्कि हमारे पास तो नंबर्स ज़्यादा हैं हर वार्ड के साथ। हम तो उनमें से चूज कर रहे हैं कि भाई किसको लड़ाए, कौन सा सही रहेगा। तो क्या प्रायोरिटी रहेंगी, जैसे नगर परिषद के चुनाव लड़ने के लिए क्या आपके मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे तो वही है कि भी एजुकेशन और हेल्थ पे केजरीवाल सरकार काम करती है, और हमारा सबका ही ये है कि भी हमारे इस गांव में एक तो शराब के ऊपर बड़ा लोग इलेक्शन में बड़ा होता है कि भाई शराब बांटना, पैसे बांटना, ये गंदगी। हमारा मुद्दा तो यही है कि जी जैसे केजरीवाल जी के रास्ते हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना है, और हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही काम करेंगे। यहाँ भी हमने गंदगी को हटाना ही तो हमारा मकसद है। गंदगी तो दुनिया फैला ही रही है। आपने जो इलेक्शन हुए थे अभी दिल्ली में भी हुए थे, और अपना हरियाणा में भी इलेक्शन था, तो गंदगी तो देखी थी आपने कि कोई पैसा बांट रहा है, कोई शराब बांट रहा है। 15 हमने कहा जी, हमारी एनजीओ है अमेरिका की, हमारी अपनी यार इंटरनेशनल, 15,000 लोगों के नशे छुड़वाए हैं। यहाँ इन्होंने महीने में ही 15,000 नशेड़ी बना दिए। तो ये कोई सिस्टम थोड़ी, देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं ये। पिछले 10 साल से कोई विकास नहीं हो पा रहा है नारनौंद का। तो आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन बनेगा या पार्षद बनेंगे, कोई विकास का रोड मैप तैयार किया उन्होंने? पूरा रोड मैप दिमाग में है केजरीवाल जी के। हमारा यहाँ चेयरमैन बनते ही 6 महीने में पता चल जाएगा कि हाँ कुछ न कुछ चीज़ बन गई। मतलब आप देख रहे हो पिछले 10 साल से चारों तरफ गंदगी पड़ी है, सफाई कर्मचारी सफाई नहीं काम करते। और इवन मैं तो यही कह रहा हूँ कि भी पिछले दिनों यही है कि जी ठेकेदार की होड़ लगी रहती है जी, ठेकेदार ये आएगा, ठेकेदार कौन आएगा, और उसमें फिर कमीशन खाना। ये कमीशन खोरी का काम तो नारनौंद में तो नहीं चलने देंगे हम। अगर हमारा हाथ पकड़ लेती है जनता, यहाँ मतलब ये दिखा देंगे हम 5 साल के अंदर अंदर कि काम होता क्या है, और विकास क्या होता है, और ईमानदारी क्या होती है, और गरीब से गरीब आदमी तरक्की कैसे कर सकता है। ये चीज़ तो हमारे पास है। बीजेपी और कांग्रेस भी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी के लिए काफी लोगों ने एक लंबी उनकी लिस्ट है नारनौंद में चेयरमैन के लिए अप्लाई किया है। मैंने वो लिस्ट तो नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई सोशल आदमी तो मेरे पास, उनके पास होगा ही नहीं, और होगा तो मेरी समझ वो बीजेपी के पास जाएगा भी नहीं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पास तो जिला अध्यक्ष भी नहीं है, हल्का अध्यक्ष भी नहीं है। ये जस्सी बना है, ये कितना पार्टिसिपेट करेगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं तो इन सारा न कहूँ कि आओ भाई अच्छी बात है, जो सा भी अच्छा काम करेगा हम तो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारे हमारे जो मुद्दे हैं ना, इनके मुद्दे पूरा हरियाणा देखता है, पूरा हरियाणा जानता है। पहले भी कांग्रेस का राज रहा है, अब बीजेपी का राज भी देख लिया। एक बार नारनौंद की जनता हमारे आम आदमी पार्टी के चेयरमैन को भी मौका दे के देखे। 5 साल के अंदर ही पूरे हरियाणा में ये पता चल जाएगा कि चेयरमैन होता क्या है और वो काम कैसे करता है। अभी दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुआ था, मतगणना आई है, आम आदमी पार्टी की को हार का सामना देखना पड़ा है। केजरीवाल भी आपकी पार्टी के जो सर्वे सर्वा थे, केजरीवाल जी भी वहाँ पे चुनाव आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सर, अभिमन्यु को चक्रव्यूह के तहत मारा गया था, आपको भी याद होगा ये सारी चीजें। हमारी तो महाभारत है ये, है ना। उसी महाभारत और चक्रव्यूह की तरीके से जैसे 2.5 साल तो कोविड का गया, और इलेक्शन से 1 साल पहले झूठे केस फंसा करके केजरीवाल जी को अंदर दे दिया, और 3 महीने पहले निकाल के और फिर जैसे हरियाणा का चुनाव कर दिया। तो 3 महीने में ना तो दिल्ली संभली और ना हरियाणा संभल पा, यानी कि पूरे तरीके से। और दूसरी चीज़, केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं वहाँ का प्रभारी था, वहाँ पे एक अलग चीज़ देखी मैंने कि 21,000 से जीते थे केजरीवाल जी पिछली दफ़ा 2020 में। इस बार 18,000 वोट काट दिए। हमने जो बनवाए वो बने ही नहीं। और उसके बाद इलेक्शन से 3 दिन पहले एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में आदेश आया
कि आपको नए घर की चाबी दे रहे हैं, आज आप शिफ्ट हो जाओ। तो 100 के 100 घर शिफ्ट कर दिए। वो 2 दिन पहले उसको शिफ्टिंग में लगा दिया। बड़े तरीके से शराब बांटी, पैसा बांटा, इवन 3,000 5,000 दे के उंगलियों पे निशान लगा दिए कि वोट डालने की जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को डराना, साड़ियां बांट दी, 1100 रुपये देंगे हम, 2100 रुपये देंगे, शॉल दे दिया। मतलब क्या बताऊं जितनी गंदगी मैंने। इवन एक और बताऊंगा मैं आपने, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं खड़ा था और हम सारे के सारे, हमारी 6-7 लोगों की टीम थी, हम सारे बड़े प्यार से, ईमानदारी से, नियत से काम कर रहे थे। हर कोई करता है जी, हरियाणा में भी आए थे, दिल्ली से भी आए थे, पंजाब से भी आए थे, हम भी गए हैं। कोई भी आदमी, सबको इंस्ट्रक्शन थी बीजेपी के लोगों को, एक कॉल करनी है बस थाने में। कॉल करी, पुलिस आई, 12:30 बजे लेके गई थी हमें, रात के 10:30 बजे छोड़ी। मैं कहा जी जुर्म तो बताओ, कि जी फोन आया ऊपर से। मैं कहा सर फिर फोन आया तो कार्रवाई कर लो। अब कार्रवाई भी नहीं करे क्या, रात के 10:30 बजे। मतलब तंग करना। बहुत लोग जो डर गए, बहुत सी महिलाएं आई हुई थी टीम बाहर से भी, वो डर गई, अपनी वापस चली गई। तो वो श्याम दाम दंड भेद, लेकिन गंदा तरीका के डराना। हमारा जो इलेक्शन था आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, वो पुलिस और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, न कि बीजेपी के खिलाफ। तो ये है क्या। अब आपने, मैं एक और उदाहरण देता हूं। इलेक्शन हुआ, 6 बजे खत्म हुआ, सभी पोलिंग एजेंटों ने अपने अपने ब्यौरे दे दिए, ऑफिसरों ने भी दे दिए। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन तक ये नहीं बताया कि वोट परसेंटेज हुई क्या है। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से, मतलब काउंटिंग से 1 दिन पहले 7 तारीख को शाम ने उनकी वेट करके बार बार कहने के बावजूद भी नहीं दिए। आम आदमी पार्टी ने अपने आंकड़े जारी कर दिए कि इतनी महिलाओं ने वोट डाले, इतने आदमियों ने डाले। इसके घंटे के बाद टीवी पे भी आ गई। तो ये है क्या, इसका मतलब पूरे देश में एक ड्रामा बना रखा है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी हायर कर लिया, सब कुछ। एक गंदी राजनीति देखने को मिली। इस तरह से मैंने कभी जिंदगी में, पूरे इंडिया में कभी किसी की भी पार्टी हुई, कभी ऐसी गंदगी देखी नहीं थी। दिल्ली की हार का हरियाणा में भी असर पड़ा है, क्या पार्टी अपने आप को स्टैंड पे खड़ा कर पाएगी? 44% वोट आया है आम आदमी पार्टी का, और 45% वोट आया है भारतीय जनता पार्टी का। 3% का फर्क है। वोट तो परसेंटेज वहीं की वहीं खड़ी है जी हमारी। ये एक अलग बात है कि हमारे एमएलए थोड़े घट गए, बाकी जो हारे हुए हैं, कोई 1000 से है, कोई 2000 से, इससे ज्यादा का तो है भी नहीं। और साथ में मिल ली इनके कांग्रेस भी, और कांग्रेस के कैंडिडेट उतार दिए, उन्होंने भी वही पैसा और गंदगी करके कहीं 4000 वोट ले लिया। शीला दीक्षित का बेटा के 4000 वोट आई हुई है। गंद खंडा रखा था इनने भी, कितने वो लगा दिया कि भी सीवर लगा दिया, इनको हम यहाँ चेक कराएंगे, खाना खिलाएंगे, बड़ा ड्रामाबाजी के जी, हम इनको नौकरी लगवा देंगे लालच में दे के। यानी कि की बार तो कांग्रेस भी और बीजेपी भी दोनों मिली हुई थी। 15 सीट ऐसी हैं जिनमें 1000, 2000, 4000 का फर्क है, और उतने ही कांग्रेस पार्टी का आई हुई थी। यानी कि पूरा ड्रामा दोनों ने मिलकर करा है। आम आदमी पार्टी को तो मैंने कहा ना कि चक्रव्यूह की तरह, कि पहले जेल में डाल दिया, वो चक्रव्यूह था कि इस समय डालना इनको, और फिर कोई केस था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने कहा जी, ईडी ने भी कर लिया, सीबीआई ने भी कर लिया, तरीके से करते रहे कि अब ईडी करेगी कार्रवाई, फिर सीबीआई करेगी कार्रवाई, सबसे क्लीन चिट भी मिल गई। उनके पास कोई मुद्दा तो था ही नहीं, करेंगे क्या। अभी नगर पालिका चुनाव को लेके 17 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी डेट है, कब तक आपकी लिस्ट फाइनल हो जाएगी? हमारी तो फाइनल है जी। हम तो ऊपर से हमारे पास परफॉर्मे आ गए हैं। हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम बैठेंगे सारे भाई, और बैठते हमारे तय कर देंगे ना, हम 2-3 दिन के अंदर अंदर तय कर देंगे। सारी चीज हमारे पास तय है, सारा सौदा। यानी डेडलाइन कब तक की है कि आप उस दिन तक आपके सारे प्रत्याशी? देखो हमारे पास डेडलाइन की बात नहीं, हमारे पास 17 तक का समय है। हम बहुत अच्छे से देख के, आपस में बात करके, चूज करके, क्योंकि हमारे पास नंबर्स ज़्यादा हैं, तो हम अपना पूरी तरीके से करेंगे काम। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी किस बात की, हमारे पास समय है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।